की शुरुआत में हम राघव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल का टॉपर है और पता है उसके 12th में कितने आए थे 96%। पर एक चीज की दिक्कत थी, उसे अपनी क्रश से रिजेक्शन। मार्क्स की खुशी में राघव अपनी फ्रेंड अंजना के पास जाता है जो कि उसकी 9th स्टैंडर्ड से क्रश है। अंजना भी राघव को 96% लाने पर कांग्रेचुलेट करती है, पर राघव सीधे अपने दिल की बात अंजना के सामने रखता है कि देखो मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर इस दौरान वो भूल जाता है कि मार्क्स से टीचर खुश होती है, क्रश नहीं। और ऐसा ही बेचारे के साथ भी हो जाता है। अंजना उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और जब राघव उससे इसका कारण पूछता है तो वो जवाब देती है कि तुम गुड बॉय हो और मुझे बैड बॉयज पसंद है। इसके बाद वो अपने क्लास के एक बैड बॉय रोमियो का नाम लेती है और राघव को रोमियो का एग्जांपल देते हुए कहती है कि देखो वो कितना फ्री है, उसे किसी चीज का डर ही नहीं है। और वहीं तुम्हें तो लेक्चर के अटेंडेंस ना मिलने का डर रहता है, काम छूट जाए उसका डर रहता है। दोस्तों ये बातें ना राघव के दिल पे लग जाती है और वो अपने दोस्त से कहता है कि बस अब से मैं भी बैड बॉय बन के दिखाऊंगा और आज से मेरा नाम होगा ड्रैगन। और यहाँ से होता है राघव के बैड बॉय बनने का सफर शुरू। अब 96% मार्क्स के बेसिस पर राघव को एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 95 से ज्यादा मार्क्स लाने वालों को ही एडमिशन मिलता है। पर इतनी मेहनत करके उस कॉलेज पहुंचकर भी राघव अपना बैड बॉय बनने का मिशन नहीं छोड़ता और कॉलेज के अगले 4 साल वो सभी हरकतें करना शुरू कर देता है जिससे वो फाइनली बैड बॉय की कैटेगरी में जगह बना पाता है। और अब हम राघव के लास्ट इंजीनियरिंग सेमेस्टर को देखते हैं जहाँ वो पूरी तरह से लफंगा बन चुका है और उसकी कीर्ति नाम की लफंगी एक गर्लफ्रेंड भी है। जहाँ राघव अपने कॉलेज में लफंगा गिरी में इतना फेमस होता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यानी फ्रेशर्स को पहले दिन कॉलेज के बारे में बताने के बजाय राघव के बारे में बताता है कि कॉलेज में तुम किसी से भी इंस्पायर हो जाना पर इस लड़के से बिल्कुल मत होना वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा बच्चों। जिसके बाद फ्रेशर्स पार्टी शुरू होती है और तभी राघव के दोस्तों का किसी से झगड़ा होने लगता है जिसको देखकर राघव कूद पड़ता है बीच में और कुछ 1-2 जनों को पीटने के बाद उन्हें समझ आ जाता है अब उसके पिटने की बारी आ चुकी है। तो वो भी वहाँ से भागने लगता है, उसके पीछे वो बाकी लड़के उसको मारने के लिए भागते हैं। जहाँ वो भागते हुए सभी को निपटा रहा होता है और इसी दौरान वो एक लड़के को उठा के फेंक देता है जो सीधे प्रिंसिपल की कार पर जाकर गिरता है जिससे क्या होना था, कार का विंडो पूरी तरह से चकनाचूर। उसी वक्त प्रिंसिपल मन में राघव को चकनाचूर करने का सोचता है पर वो ऐसा कर नहीं सकता था ना, जिस वजह से वो उसे कॉलेज से बाहर करने का ही फैसला लेता है। पर अब क्या है ना, इस फैसले के खिलाफ कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, शायद पूरा कॉलेज ही लफंगा है दोस्तों। खैर इस वजह से प्रिंसिपल को अपना फैसला बदलना पड़ जाता है और राघव को सस्पेंड ना करने के बदले 2 कंडीशंस रखता है। पहला, राघव को 100% अटेंडेंस रखना होगा और दूसरा ये कि उसे अपने इंजीनियरिंग के दौरान 48 सब्जेक्ट्स में जो बैकलॉग लगे हैं उन्हें भी क्लियर करना होगा। ये सुनकर राघव कहता है कि अटेंडेंस के लिए मैं कॉलेज आऊँ ऐसा मुझे मंजूर नहीं और इसी फिल्मी स्टाइल में वो कॉलेज को लास्ट सेमेस्टर में ही छोड़कर चला जाता है जिससे उसकी क्या इंजीनियरिंग रह जाती है और उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी नहीं होती। अब समय 2 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ राघव अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहा है और मस्त शर्ट पैंट पहनकर वो घर से निकलकर अपने दोस्त के घर आता है। वहाँ आते ही कपड़े निकाल कर फेंक देता है। दोस्तों इन्हें कुछ गलत मत सोचिए, असल में राघव काम पे जाता ही नहीं, वो काम का नाम लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है जहाँ उसके 4 दोस्त रहते हैं और वो चारों उस वक्त काम के लिए चले जाते हैं। अब कहना राघव को काम मिलना भी मुश्किल है क्योंकि ना उसके पास डिग्री है ना कुछ है, इंजीनियरिंग भी उसने आधी छोड़ दी थी। पर राघव को इस बात का जरा भी दुख नहीं होता। वो अपने दोस्त के घर पर पूरे दिन 10 से 15 सिगरेट जलाने के बाद शाम को सिगरेट का नया पैकेट मंगवाता है, बोर हो जाने पर रील्स देखता है और उससे भी बोर हो जाने पर रील्स बना लेता है। और इस बारे में बेचारे राघव के माता पिता कुछ जानते ही नहीं। पर राघव भले काम पर ना जाता हो ना, पर वो घर पर पैसे जरूर लाता है और वो ऐसे कि शाम को वो अपने चारों दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे लेता है और घर पर वही पैसे देकर कहता है कि ये मेरी आज की कमाई है। पर कुछ देर के बाद दोस्तों वो अपने घर वालों से कुछ बहाने करके और पैसे की जरूरत को कहकर वो वही पैसे वापस भी ले लेता है और फिर क्या अपने दोस्तों को वापस लौटा देता है। इसी तरह मतलब राघव अपनी लाइफ को काट रहा होता है। अब एक दिन कीर्ति राघव को मिलने के लिए बुलाती है जहाँ वो बताती है मेरी शादी होने वाली है और मैंने लड़के को हाँ भी कह दिया है। राघव बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि क्यों, और कीर्ति को कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा किया है, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे प्यार है। कीर्ति कहती है हाँ ये सच है, मैं तुमसे कॉलेज के समय में बहुत ही प्यार करती थी पर जैसी मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई मुझे पता चला कि रियल लाइफ क्या है और तुमने तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। क्या कहकर मैं अपने परिवार वालों से तुम्हारी बात करवाती। इतना कहकर कीर्ति अपने घर के लिए निकल जाती है और राघव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो रोते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है कि यार सब खत्म हो गया। जिसके बाद उसकी बुरी आदतें दोस्तों और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो काफी ज्यादा सिगरेट और शराब पीने लगता है जहाँ एक दिन ड्रिंक करके ड्राइव करने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत चोटें भी आती है। आगे फिर हॉस्पिटल में उसकी मरहम पट्टी करते हुए वहाँ की डॉक्टर राघव को कहती है तुम्हें शराब छोड़कर अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा वरना तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। वो डॉक्टर भी समझ जाती है कि लव या ब्रेकअप का मामला ही होगा पक्का, इसीलिए वो राघव से कहती है तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूल जाओ और बस लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। और आज ये बात राहुल को बहुत ही हिट कर जाती है। राघव लौट कर अपने दोस्तों से पूछता है क्या मुझे कहीं कोई जॉब मिल सकती है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुझे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि तेरे पास डिग्री नहीं है भाई। राघव फिर टेंशन में आ जाता है कि क्या करूं। अब क्या है कि राघव के दोस्तों के नेबर में गौतम नाम का एक लड़का रहने आता है जहाँ गौतम उन लोगों के साथ धीरे धीरे घुल मिल भी जाता है और उनके साथ मिलकर क्रिकेट भी खेलता है। तो एक दिन गौतम पार्टी रखता है और वहाँ राघव और बाकी जन भी आए होते हैं। पार्टी के दौरान राघव अकेले एक जगह पे खड़ा होता है जिसको देखकर गौतम उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है पर तुम्हें अभी अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। राघव कहता है कि मुझे जॉब चाहिए पर मेरे पास डिग्री नहीं है। तब गौतम कहता है मेरे पास भी डिग्री नहीं है, मेरे कॉलेज में 28 बैग थी मेरी। ये सुनकर राघव हैरान हो जाता है कि फिर तुम्हें जॉब कैसे मिली। तब गौतम उसको एक कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में बताता है जो फेक डिग्रीज बनाती है और कंपनीज में जॉब लगवाने में मदद करती है। राघव फिर गौतम के रेफरल पर उस कंपनी में चला
जाता है और वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद वहाँ का मैनेजर राघव से कहता है कि तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी और तुम्हें जॉब भी हम दिलवा देंगे, बस तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। जहाँ पहले राघव 10 लाख सुनकर तो बिल्कुल हैरान हो गया था कि क्या, पर जॉब की उसे बहुत जरूरत थी, जिस वजह से वो 10 लाख देने के लिए मान जाता है। आगे घर पर राघव अपने माता पिता से कहता है कि देखिए मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ वाली जॉब मिलने वाली है, पर उसके लिए मुझे 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। ये सुनकर तो उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे है ही नहीं, जिस वजह से राघव गुस्सा होकर बिना खाए पिए चला जाता है वहाँ से। अब अपने बेटे के करियर को लेकर परेशान होते हैं दोनों माँ पिता। अपना घर गिरवी रखने का वो फैसला कर लेते हैं और 10 लाख रुपए का लोन राघव को दे देते हैं, जिससे आगे राघव उस कंपनी को दे देता है। और उसके पास क्या, फिर एक फेक डिग्री आ जाती है। यहाँ तक कि वो कंपनी राघव को एक टॉक्सिक कैंडिडेट भी देती है, जो कि राघव को इंटरव्यू क्लियर करने में बड़ी चालाकी से मदद करता है। और फाइनली राघव का 16 लाख पर एनम वाली जॉब भी लग जाती है और वो खुशी से बिल्कुल पागल। पर तभी कंसल्टेंसी कंपनी का मैनेजर उसे कहता है तुम्हें और मेहनत करनी होगी, जॉब तो हम लगा कर दे सकते हैं पर वहाँ जाकर काम तुम्हें ही करना होगा। राघव इस बात को समझ जाता है, भले ही उसको जॉब में क्या करना है ये कुछ पता नहीं। कुछ ही महीनों में वो हार्ड वर्क करते हुए दिन रात जाकर सभी चीजें सीख लेता है और इससे वो कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय भी बन जाता है। उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है और उसका मैनेजर भी उससे बड़ा खुश होता है। और उस दौरान उसे अपने कल कॉलिग से प्रपोजल भी आते हैं, पर राघव उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि अब उसका प्यार पर से विश्वास उठ चुका है। आगे राघव एक नया घर और कार लेता है और अब उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दौरान राघव के पेरेंट्स अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं और रिश्ते के सिलसिले में शादी की बात करने के लिए राघव अपने पूरे परिवार के साथ परशुराम जी के घर पर पहुंच जाता है, जो कि उनके कोई जान पहचान वाले होते हैं। वहाँ राघव के पेरेंट्स परशुराम से कहते हैं कि देखिए हम लोग इतने अमीर तो है नहीं जो आपकी बेटी हमारे साथ रहेगी और हमारा बेटा तो बस एक कंपनी में काम करता है। जवाब में परशुराम कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दामाद बड़ी कंपनी में काम करे या फिर छोटी कंपनी में, मुझे तो बस एक अच्छा इंसान चाहिए, वरना आजकल तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोई भी नौकरी ले लेता है। ये सुनकर तो राघव की हवा निकल जाती है क्योंकि उसने भी तो ऐसा ही किया। खैर वहाँ परशुराम राघव को अपनी बेटी पल्लवी से मिलवाता है, जहाँ पर राघव और पल्लवी दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद कर लेते हैं। फिर बात करने पर पल्लवी राघव को बता देती है कि उसने यूएसए से एमबीए की पढ़ाई की है और यूएस में शिफ्ट होना चाहती है। अब पल्लवी राघव के साथ एक डेट पे जाना चाहती है ताकि दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान पाए, जहाँ इसके लिए राघव भी मान जाता है और पल्लवी को एक बहुत ही अच्छी डेट पर लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जहाँ आगे पल्लवी अपने पेरेंट्स को हाँ कर देती है और उनकी सगाई भी हो जाती है। अब यहाँ से राघव और पल्लवी का लव शुरू हो जाता है दोस्तों। दोनों हर वक्त फोन पर लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब एक दिन जब राघव स्मोक करते हुए अपनी जॉब के लिए कार से जा रहा होता है, तभी पल्लवी उससे वीडियो कॉल करती है। राघव को स्मोक करता देखकर पल्लवी कहती है प्लीज मेरे लिए स्मोक छोड़ दो। ये सुनकर राघव उसकी बात मान जाता है और सिगरेट कार से ही बाहर फेंक देता है। इसके बाद पहुंचता है वो अपने ऑफिस, जहाँ उसका बॉस राघव को बताता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तुमको यूएस जाकर हमारी नई ब्रांच संभालनी है। राघव की तो खुशी का ठिकाना नहीं है सुनकर, पर तभी वहाँ पर राघव के कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन आ जाता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में होता है शिफ्ट। अब हम देखते हैं कि जब पल्लवी के कहने पर राघव ने सिगरेट कार से बाहर फेंक दी थी, तो वो सिगरेट मोहन की कार की विंडो के जरिए मोहन पर गिर जाती है। मोहन तुरंत ही राघव को देखकर पहचान लेता है और सीधा उसका पीछा करने लगता है, जहाँ पीछा करते करते वो राघव की कंपनी तक भी पहुँच गया। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ राघव प्रिंसिपल को अपने सामने खड़ा देखकर घबरा ही जाता है कि कहीं ये सब कुछ बक ना दे। यहाँ पर बक ना दे मतलब राघव के पास तो डिग्री है नहीं, ये तो प्रिंसिपल को पता है क्योंकि उसने इंजीनियरिंग आदि छोड़ दी थी। इसलिए राघव बचने के लिए प्रिंसिपल को साइड में ले जाकर कहता है कि सर मेरा सच आप किसी को मत बताना, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिंसिपल भी राघव की बात समझ जाता है और उसे कॉलेज वापस आकर अपने जो 48 बैग है ना उनको क्लियर करने के लिए कहता है ताकि उसको असली डिग्री मिल जाए। ये सुनकर पर राघव सीधा मना कर देता है और कहता है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज वापस जाकर वो बैग क्लियर करूं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जल्दी मेरी शादी परशुराम जी की बेटी पल्लवी से होने वाली है, इसलिए मेरे पास वैसे भी समय नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल राघव को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो मैं ये सारी बात परशुराम को बता दूंगा। और फिर ये सुनकर ना चाहते हुए भी राघव को प्रिंसिपल की बात माननी पड़ती है। फिर वो अपनी कंपनी में शादी का बहाना करके 3 महीने की छुट्टी ले लेता है ताकि वो अपने बैग को क्लियर कर पाए। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी के घर वालों से भी वो 3 महीने के लिए कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भी छुट्टी ले लेता है। मतलब कहता है कि मैं 3 महीने के लिए मुंबई जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सारी तैयारी करके राघव 3 महीने के लिए अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ प्रिंसिपल राघव को पूरा कॉलेज घुमाते हुए फिर उसे क्लास में जाकर बैठा भी देते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स राघव को देख ही रहे होते हैं क्योंकि अचानक आ गया वो, और सभी एक दूसरे से बात करते हैं कि ये तो ड्रैगन है। ये सुनकर राघव प्रिंसिपल से पूछता है कि सब मुझे कैसे जानते हैं। तब प्रिंसिपल बताता है कि मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को तुम्हारी फोटो दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हारी तरह बिल्कुल मत बनना, इसीलिए सब स्टूडेंट्स तुम्हें पहचानते हैं। तभी वहाँ पर राघव की मुलाकात एक स्टूडेंट से होती है जो राघव से बहुत इंस्पायर होता है और उसने खुद को छोटा ड्रैगन का नाम दिया होता है। लेकिन अब राघव को इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे इग्नोर करके अपनी एजेंसी वालों को कॉल करता है और अपने बैकलॉग क्लियर करने का जुगाड़ पूछता है, पर एजेंसी वाले कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। राघव फिर परेशान कि कैसे कर पाऊंगा यार अब। इसके बाद फिर जैसे तैसे करके वो पढ़ाई शुरू करता है। इसी बीच राघव की क्लास में नई लेक्चरर आती है जो कोई और नहीं
बल्कि कीर्ति ही होती है दोस्तों। वाओ, कीर्ति को देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं। जहाँ कीर्ति उसे देखकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राघव पूरी तरह इग्नोर करता है उसे। आगे एक दिन कीर्ति राघव को रोककर उससे माफी मांगती है और कहती है, मैं अपनी की हुई गलती पर बहुत ही पछता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करके अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कीर्ति बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे एग्जाम के लिए नोट्स भी बना कर दे दूंगी तुम्हें, जिन्हें पढ़कर तुम जरूर पास हो जाओगे। फिर तुम अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लेना। और ये सुनकर राघव को भी समझ आ जाता है कि कीर्ति अपनी गलती मान चुकी है, इसीलिए वो उस पर से अपना गुस्सा खत्म कर देता है और उससे नॉर्मली बातें करता है। अब हम देखते हैं कि राघव बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करने में लगा हुआ है। जहाँ एग्जाम्स आ चुके हैं और राघव सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे से दे रहा होता है। धीरे धीरे करके वो सारे बैग भी क्लियर कर देता है और अब बस एक एग्जाम बचा होता है जो कल होना था, और उसके लिए वो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। तभी कीर्ति केक लेकर वहाँ पर आ जाती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वाह, आज राघव का बर्थडे है। ये सब देखकर राघव बड़ा खुश होता है और तभी उसे पल्लवी का कॉल आता है दोस्तों, उसकी होने वाली पत्नी का, जो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मुंबई आ गई हूँ। राघव के होश उड़ जाते हैं। राघव सोचने लगता है कि अगर पल्लवी यहाँ पर आई तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं यहाँ कंपनी के काम से नहीं बल्कि अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए आया हुआ हूँ। इसलिए वो पल्लवी से झूठ कहता है कि अरे मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई से हैदराबाद आ गया हूँ। पल्लवी कहती है, तो फिर वही एयरपोर्ट पर वेट करो, मैं अगली फ्लाइट लेकर हैदराबाद आ रही हूँ। अब ये सुनकर राघव तुरंत ही छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर कीर्ति की कार लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाता है। फिर वो बिना आराम किए ड्राइव करके पल्लवी के पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है और पल्लवी से मिलता है। अब इन सब में राघव क्या है ना, बहुत थक चुका था, जिसको देखकर पल्लवी को उसमें शक होता है और वो वहीं पे बोल देती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? राघव कहता है नहीं तो, और वो इस तरह बात को टाल देता है। यहाँ फिर पल्लवी अपने पास्ट के बारे में बताते हुए उसे कहती है, मैं किसी दूसरे लड़के के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, इसीलिए मैं उसे छोड़कर इंडिया आ गई और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान गई। जिस पर राघव पल्लवी की झूठी कसम खाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। ये कहकर पल्लवी उसे गले लगा लेती है। फिर यहाँ पर राघव पल्लवी से मिलकर वापस ड्राइव करके एग्जाम देने के लिए कॉलेज आ जाता है, जहाँ कीर्ति को वो सॉरी कहते हुए कहता है कि तुम हर वक्त मेरी हेल्प करती रहती हो, चाहे तुम जब मेरी एक्स थी चाहे आज हो। मैं आज भी तुम्हें यही कहूंगा कि मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता। फिर वो उसको थैंक यू सो मच बोलकर अपना लास्ट पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में चला जाता है। एग्जाम देते वक्त भी वो बहुत थक चुका था और उसे नींद भी आती है। थकान लगने की वजह से वो काफी सारे आंसर्स को लिख नहीं पाता, जो कि उसको बहुत ही अच्छे से आते भी थे। अब इन सब में राघव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको बहुत इरिटेशन भी होती है कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जिसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जिस गौतम ने फेक पेपर देकर जॉब दिलाई थी ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब ये न्यूज देखकर जिस कंपनी में राघव काम कर रहा है, उसके बॉस अपने स्टाफ की डिग्रीज चेक करने लगता है कि सब वैलिड है, मतलब लीगल है कि नहीं, ताकि वो जान पाए कि कहीं कोई फेक डिग्री लेकर जॉब तो नहीं कर रहा। और फिर हम देखते हैं कि उसका बॉस राघव को बुलाता है और पूछता है कि किस कॉलेज से डिग्री ली है तुमने। यहाँ पर राघव अपने कॉलेज का नाम बता देता है, जिसको सुनकर उसका बॉस उसके प्रोफेसर को कॉल करता है और पूछता है, क्या राघव ने आपके कॉलेज से पढ़ के डिग्री ली है? यहाँ पर प्रोफेसर बोलने ही वाला था कि नहीं, वो हमारे कॉलेज में फेल हो गया था, लेकिन तभी राघव के बैक पेपर्स का रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो पास हो गया था। और फिर वो कहते हैं कि जी हाँ, राघव ने हमारे कॉलेज से ही पढ़कर डिग्री ली है। ये सुनकर उसका बॉस खुश हो जाता है, साथ ही राघव भी खुश कि चलो सब कुछ बढ़िया हो गया। यहाँ पर राघव खुश होकर अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है और वो अपने प्रोफेसर के पास भी जाता है, उन्हें अपनी शादी का कार्ड देता है, जहाँ पर उसके प्रोफेसर भी खुश, क्योंकि राघव ने वाकई में बहुत ही मेहनत करके पढ़ा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो छोटा ड्रैगन कहीं जा रहा होता है, जिसको देखकर राघव उससे पूछता है, क्या बात है, तुम इतने सीरियस क्यों हो? तो वो बताता है कि मेरे दोस्त ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अब ये सुनकर राघव एक छोटे ड्रैगन के साथ मिलकर उसके दोस्त के पास जाता है, जो कि पास ही में रहा करता था। तब राघव उससे कारण पूछता है मरने का। वो लड़का बताता है कि मैं सभी एग्जाम्स में पास हो गया हूँ, बस एक एग्जाम को छोड़कर, और मुझे लगता है कि मेरी आंसर शीट किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही खराब है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से अपने बैग्स को क्लियर कर पाऊँ। अब ये सुनकर राघव तुरंत ही अपना आंसर शीट देखता है और उससे पता चलता है कि इस लड़के की आंसर शीट किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद राघव के साथ ही एक्सचेंज हो गई है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ असल में दोस्तों उस लास्ट एग्जाम के दिन राघव का पेपर अच्छा नहीं गया था और उसे मालूम था कि वो इस पेपर में फेल हो जाएगा, इसीलिए वो उस एजेंसी को कॉल करके हेल्प मांगता है कि किसी तरह मुझे लास्ट पेपर में पास करवा दो। जिसके बाद एजेंसी के लोग राघव के पेपर को उस लड़के के पेपर के साथ एक्सचेंज कर देते हैं और इसी वजह से राघव तो पास हो गया, लेकिन ये बेचारा फेल हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में राघव मायूस होकर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसी की वजह से सब हुआ था। राघव रात भर सो नहीं पाता, उसे उसी लड़के की चिंता सता रही होती है कि पता नहीं क्या होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाता है कि अगले दिन राघव की शादी है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस में फिलहाल। उसे ऐसा लगता है कि वो हर किसी को धोखा देते हुए आया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। पर यहाँ हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राघव पल्लवी के साथ शादी करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से उठकर वो अपने प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई भी बता देता है कि मैं लास्ट पेपर में कुछ तिगड़म लगा के पास हुआ हूँ और इसी वजह से एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो प्रिंसिपल सर से कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उस लड़के को प्लीज पास करवा दीजिए, नहीं तो वो लड़का मर जाएगा। इसके बाद वो साथ ही में अपने बॉस से भी कहता है कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपकी कंपनी में जॉब ली थी। साथ ही वो पल्लवी को भी बता देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर शादी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सभी सच सामने आते हैं, सभी हैरान। जिसके बाद राघव अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कॉलेज का प्रोफेसर कॉलेज में राघव की फोटो दिखा रहा होता है,
जहाँ हैरानी की बात यह है कि वहाँ वो राघव की बहुत तारीफ कर रहा होता है दोस्तों, वहीं पर कीर्ति भी बैठी होती है और राघव के बारे में ये सब सुनकर बहुत उसे प्राउड फील होता है। दूसरी तरफ राघव जेल से निकलकर अपने पिता के साथ अपने पुराने घर में आ जाता है, क्योंकि उसका जो नया लिया हुआ घर था उसका ईएमआई वो इतने सालों से भर नहीं पाया था। तब वो दुखी होकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आपका बहुत ही दिल दुखाया, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबसे ज्यादा आप ही का दिल दुखाया है। वहीं पर उसके पिता कहते हैं, जब मैं छोटा था ना बेटा, तब मैं एक रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जब मैं भाग ही रहा था तब मेरे दोस्त ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और तभी से मैं लंगड़ा कर चलने लग गया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि शादी वाले दिन तुम सबके सामने अपनी गलती मान रहे हो और एक लड़के की तुमने जान भी बचा ली, तब मुझे समझ आया कि तुम गलत नहीं हो। और दोस्तों, कहानी के एंडिंग सीन में हम राघव को देखते हैं जो फिर से इंजीनियरिंग स्टार्ट कर चुका है और पार्ट टाइम जॉब करके वापस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए निकल चुका है। यानी कि ना ही बेचारे की शादी हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ठीक है, आखिरी में अकल तो आ गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।